ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 122 है। छठे अध्याय के 21वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है मुक्ति का अर्थ क्या है। तो मुक्ति का अर्थ मुक्त होना है, अंतरायों से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, ये स्पष्ट कर दिया था। फिर उस पर प्रश्न किया, यदि मुक्ति अंतरायों रूपी दुखों का हटना ही है तो आपने इसी अध्याय के 9वें सूत्र में सुख प्राप्ति को भी स्वीकार किया। पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। तो उसके लिए कहा इसमें कोई विरोध नहीं है, आनंद की प्राप्ति तो होगी ही, पर मुक्ति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो दुखों की निवृत्ति ही है। मुक्ति शब्द का यही अर्थ होता है। उसके बाद में आनंद की प्राप्ति होती है तो उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। ये आपके सामने प्रस्तुत हो गया था कल। इसके साथ में एक बात ये भी हमने समझने का प्रयत्न किया है, जहां भी प्राप्ति कही जाती है, मिलना कही जाती है, आत्मा को सुख प्राप्त होता है, आत्मा दुखी होता है, सुखी होता है, तो इस पर भी हमने विशेष चर्चा की है। ये तो व्यवहारिक रूप में प्राप्त होना, मिलना, लाभ का होना, ये व्यवहारिक स्वरूप है। यथार्थ स्वरूप जो है वो इससे अलग है। वो दृष्टा बन करके मात्र दुख को देखता है और वो दुख अनुकूल लगता है, अर्थात उसको देखना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि दुख है तो वो अनुकूल नहीं लगता है, उसको देखना नहीं चाहता है। इसी को दुख की प्राप्ति कहते हैं। और जब सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख को देखता है, उसको अनुकूल लगता है, उसको अनुकूल लगता है तो वो बार बार लगातार देखना चाहता है। पर वो लगातार उस सुख को देख नहीं पाता, क्योंकि वो सांसारिक सुख होता है। इसलिए सांसारिक सुख लगातार दिखाई नहीं देता दृष्टा आत्मा को। इसी के लिए मुक्ति का विधान किया है। जब अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को अनुभव करता है आत्मा, अर्थात जो अविद्या है वो मन से हट जाती है अविद्या, तो अपने निज स्वरूप को अनुभव करता है, तभी दुख को देखना बंद कर देता है। यही उस आत्मा की मुक्ति है। और शरीर में भी नहीं रहता है। फिर जीवात्मा ईश्वर में ही रहता है। शरीर में रहते हुए भी ईश्वर में रहता है, लेकिन शरीर में रहते हुए ईश्वर को देख नहीं पाता है। और जब शरीर रहित होता है, उसकी स्थिति रहती है कि अविद्या समाप्त होती है मन से, तो आत्मा परमात्मा को देखता रहता है और परमात्मा का जो आनंद है उसको देखता रहता है। और वो अनुकूल रहता है और देखता ही रहता है। वो लगातार देखता रहेगा, क्योंकि उसमें कोई अड़चन नहीं, कोई अवरोधक नहीं, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। क्योंकि शरीर बाधा देने वाला होता है, पर शरीर रहित मुक्त आत्मा को कोई बाधा नहीं होती, लगातार देखता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 370 पे सबसे नीचे एक
पंक्ति के रूप में भूमिका है। इत्थम अंतराय ध्वस्ति दुख निवृत्ति मुक्ति। इत्थम इस प्रकार से ये निर्णय निकलता है, मुक्ति का अर्थ जो है अंतराय ध्वस्ति, अंतरायों का ध्वस्त होना है, अर्थात दुख निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति होना है, यही मुक्ति है। अथवा दुख निवृत्तिश्च ब्रह्मानंद प्राप्तिश्च उभय स्वरूपा मुक्ति। आप ऐसा भी समझ सकते हो, दुख की निवृत्ति होती है और ब्रह्मानंद रूपी प्राप्ति भी होती है, उभय स्वरूपा मुक्ति दोनों स्वरूपों वाली है। यद्वा अथवा ब्रह्मानंद प्राप्तिर मुक्ति इत्यत्र, अथवा ये भी कह सकते ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है मुक्ति में। तीन बातें कही, दुख की निवृत्ति, अंतरायों की निवृत्ति मुक्ति कहलाती है, अथवा दुख की निवृत्ति भी होती है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी होती है, तो उभय स्वरूपा मुक्ति, दोनों स्वरूपों वाली मुक्ति है। यद्वा अथवा तीसरी बात है, मुक्ति किसे कहते हैं? आनंद की प्राप्ति, ये मुक्ति है। इति अत्र, इस संबंध में उत्तर दिया जा रहा है। इन दुनिया में अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले ये तीनों प्रकारों से प्रस्तुत करते हैं। मुक्ति किसे कहते हैं जी? दुखों की निवृत्ति, अंतरायों की निवृत्ति, इसको मुक्ति कहते हैं, ऐसा भी प्रस्तुत करते हैं। या यूं कहो, शास्त्रों में ऐसा भी प्रस्तुत होता है। फिर शास्त्रों में ऐसा भी प्राप्त होता है कि दुखों की निवृत्ति भी होती है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी होती है, ये भी शास्त्रों में प्रस्तुत होता है। तीसरी बात है कि मुक्ति उसे कहते हैं जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, जिसमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है उसको मुक्ति कहते हैं, ऐसा भी शास्त्र प्रस्तुत करता है। तो तीनों प्रक्रियाओं से मुक्ति को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा क्यों? जबकि आपने मुक्ति का मात्र दुखों की निवृत्ति है, इससे परे और कुछ नहीं है, ऐसा जो बोला था। तो ये जो तीनों प्रक्रियाओं से जो प्रस्तुतिकरण है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, हमारे स्तर के ऊपर निर्भर करता है। इसी बात को 22वें सूत्र में स्पष्ट किया गया है। अधिकारी त्रैविध्यात् न नियम, अधिकारी त्रैविध्यात् न नियम। मुक्ति को प्राप्त करने वाले जो अधिकारी है, अर्थात मुक्ति के योग्य जो लोग हैं, वो त्रैविध्यात्, वो तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए न नियम, एक नियम नहीं बना सकते मुक्ति के विषय में। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो अधिकारी बनते हैं वो तीन प्रकार से बनते हैं। इसलिए न नियम, एक नियम नहीं बनाया जा सकता। मुक्ति किसे कहते हैं, ऐसा एक नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने के जो अधिकारी बनते हैं वो एक प्रकार से नहीं बनते, तीन प्रकार से बनते हैं। आइए, अधिकारी त्रैविध्यात् नियमना, अधिकारी नाम त्रिविधत्वात्, अधिकारी जो है त्रिविधत्वात्, तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? उत्तम, मध्यम, मंद भेदात्। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी। खलु मुक्ति परिभाषाया नियमो नास्ति, इसलिए मुक्ति की परिभाषा में एक निश्चित एक नियम नहीं है। क्यों? केचित् दुख निवृत्ति ही मुक्ति इति परिभाषया एव संतुष्य विवेकम साधयन्ति, ते खलु उत्तम अधिकारिणः। केचित्, कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, दुख निवृत्ति मुक्ति, दुख को हटाना, दुखों की निवृत्ति करना ही मुक्ति है, ऐसा उद्देश्य बना करके, इति परिभाषया एव, इस परिभाषा को सामने रखते हुए। क्या परिभाषा? मुक्ति उसे कहते हैं जो दुखों की निवृत्ति है। इस परिभाषा को लेकर के, इसी परिभाषा से संतुष्ट होकर के विवेक को उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ते हैं और विवेक को उत्पन्न करते हैं। देखो जी,
मेरे को दुख नहीं चाहिए, बस सुख मिले ना मिले मेरे, मतलब सुख के प्रति मेरे को देखना ही नहीं। मैं परेशान हूं, दुखी हूं, मेरे को दुख नहीं मिलना चाहिए। बस मेरा उद्देश्य है दुखों की निवृत्ति, दुख नहीं चाहिए। इसी उद्देश्य को सामने रख करके, मुक्ति की इसी परिभाषा को सामने रख करके संतुष्ट होते वो, और फिर विवेक को प्राप्त करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ये कौन होते हैं? ते खलु उत्तम अधिकारी ना, ये उत्तम अधिकारी होते हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं कि दुख नहीं चाहते हैं वो लोग, सुख नहीं चाहते हैं, या मुक्ति से सुख नहीं मिलता है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य बस मेरा टारगेट, मेरा उद्देश्य वो है। जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे अभी 12th के एग्जाम आने वाले हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए, अभी होंगे, इसी फरवरी के अंत में प्रारंभ होने लगेंगे 12वीं के। और उसमें कोई साइंस के होते हैं, कोई नॉन मेडिकल के होते हैं, कोई अर्थात अलग अलग विषयों के होते हैं। और जो अच्छा पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, जो एक्सट्रीम होते हैं, उनके सामने एक ही उद्देश्य रहता है, मेरे को IITian बनना है, बस और कुछ नहीं। मेरे को एम्स में जाना है, टॉप कॉलेज में जाना है, मेरे को ऐसे जगह जाना है, ऐसे अलग अलग उद्देश्य रख करके चलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है वो खाना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो दूसरे जो आनंद है वो लेना नहीं चाहते हैं, इसका ये तात्पर्य नहीं है। बस उनका टारगेट जो है वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता उनको। इसी प्रकार जो उत्तम अधिकारी होता है, उसका टारगेट, उसका उद्देश्य है दुख की निवृत्ति, बस, और कुछ नहीं सोचता वो। मेरे को जैसे भी करूं, दुखों से बचना है मेरे को, और दुखों से बचने के लिए जो उपाय है सबको अपनाऊंगा। नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरे सिर से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं देखता। उसकी प्राप्ति के लिए जो करना वो करता है। मैं इतना ही सहन कर सकता हूं, इससे आगे मैं कर नहीं सकता, मैं इतनी तपस्या कर सकता हूं, मैं ऐसे कुछ नहीं। उसको दुख की निवृत्ति के लिए जो जो उपाय है ना, सबको 100% लगाता है और दुखों की निवृत्ति कर बैठता है। वो उत्तम अधिकारी होता है। फिर कहते हैं केचन दुख निवृत्तिश्च ब्रह्मानंद प्राप्तिश्च मुक्ति इति परिभाषया। कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, दुख की निवृत्ति भी करना और आनंद की प्राप्ति भी करना है, यही मुक्ति है। और इसी मुक्ति की परिभाषा को लेकर के विवेकम आरभन्ते, और वो विवेक को प्राप्त करते हैं। ते मध्यमा अधिकारी ना, वो मध्यम अधिकारी होते हैं। केचन ब्रह्मानंद प्राप्ति मुक्ति इत्येव मनसी निधाय। कुछ ऐसे भी लोग होते दुनिया में, अरे मुक्ति को प्राप्त करने से बड़ा आनंद मिलता है, और ऐसा आनंद मिलता है दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा आनंद। मुक्ति का मतलब आनंद है, बस वो आनंद वाले मुक्ति को ध्यान में रख करके मेहनत करते हैं और यत्नशीला भवंती, प्रयत्न करते रहते हैं। ते खलु मंदा अधिकारी ना, वो मंद अधिकारी है। मुक्ति तीनों को मिलेगी, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो अलग अलग प्रकार का है। उनके ज्ञान के अनुसार कहिएगा, उनके पुरुषार्थ के अनुसार कहिएगा, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो अधिकारी 3 प्रकार के होने से एक नियम नहीं बना सकते। मुक्ति इसे कहते हैं। ये 22वें सूत्र में स्पष्ट किया है। तत्र ब्रह्मानंद प्राप्ति मुक्तिरिति मंतव्यम कथम न। तत्र ब्रह्मानंद प्राप्ति ही मुक्ति इति मंतव्यम कथनम च। ये जो बोला जा रहा है कि तत्र मुक्ति में ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, यही मुक्ति है, इति मंतव्यम, ऐसा जो मंतव्य है, ऐसा कोई सिद्धांत है और ऐसा जो कथन है, वो क्यों होता है? मुक्ति दुखों की निवृत्ति ही है। मुक्ति का मतलब दुखों की निवृत्ति है।
इसके साथ में ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी मुक्ति होती है, ऐसा जो मंतव्य है, ऐसा जो कथन है, वो क्यों होता है? उसका उत्तर दे रहे हैं, दार्ढ्यार्थम उत्तरेशाम। दार्ढ्यार्थम उत्तरेशाम, उत्तरेशाम दार्ढ्यार्थम मंदानाम अधिकारीणाम विवेक संपादनाय दृढ़तार्थम भविष्यति। ये जो मंद लोग होते हैं, अर्थात कम योग्यता वाले होते हैं, देखिए अधिकारी तो मनुष्य मात्र है मुक्ति का, लेकिन वो मनुष्य अधिकारी तो है, मुक्ति पाने के योग्य है, लेकिन उसका सामर्थ्य कम है, उसका ज्ञान कम है। इसलिए मंद जो अधिकारी है, ऐसे लोगों के लिए विवेक संपादन आया, विवेक को वो उत्पन्न करें, उसके लिए दृढ़तार्थम भविष्यति, उनको दृढ़ बनाने के लिए होता है। अरे मुक्ति को प्राप्त करो, क्यों दुखों में पड़े हो, आप मुक्ति में जाओगे ना, बस आनंद ही आनंद है। बस ऐसे लोगों को दृढ़ बनाना है, उनको प्रेरित करना है, उनको आकर्षित करना है मुक्ति के प्रति। इसको दृढ़ बनाने के लिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी बतानी पड़ती है, या ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही बतानी पड़ती है। यदि विवेकम अवश्यम अनुतिष्ठेयु, जिससे वो विवेक को अवश्य उत्पन्न कर सके। ते उक्तम ही पूर्वम मुक्तौ आनंद प्रसिद्धि। अच्छा, यद विवेकम अवश्यम अनुष्ठेयु ते वे लोग जो मंद लोग हैं, वो विवेक को निश्चित रूप से उत्पन्न कर सके, इसलिए ऐसा उनके लिए बोला जाता है। और केवल बोला ही नहीं जाता है, वास्तव में होता भी है आनंद, इसलिए कहा जा रहा है उक्तम ही पूर्वम मुक्तौ आनंद प्रसिद्धि। पहले कही चुके हम लोग, मुक्ति में आनंद की प्राप्ति होती है। विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम, ये क्यों कहा जाता है? विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम, मंदानाम मंद अधिकारी लोगों के लिए मुक्ति की प्रशंसा जब तक आप नहीं करोगे, तब तक उसके लिए प्रवृत्त नहीं हो सकते। जिसको आप कहते हो ना लालच, जब तक आप लालच दिखाओगे नहीं, तब तक व्यक्ति उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता है। तो मंद अधिकारियों की स्थिति होती, इसलिए उनके लिए ऐसा कहना ही पड़ता है। और 5वें अध्याय में विमुक्ति प्रशंसा मंदानम कह करके बता ही दिया था। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं। किसी का प्रश्न था? वर्मा जी, अपने गुप्ता जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, एक ये ब्रह्म रूपता आई है, इस पे इस ऊपर ना 21 नंबर में समाधि सुष्मिता मोक्ष, ब्रह्म रूपता का मतलब क्या है? परमात्मा के बराबर या उसके रूप के बराबर? ये ब्रह्म रूपता का मतलब क्या है? पीछे अनेक बार बता चुका हूं ना, ब्रह्म जैसा बन जाता है आत्मा। हाँ, ब्रह्म जैसा, ब्रह्म के समान होता है। ब्रह्म जो है दुखों से रहित है, तो ये आत्मा भी दुख रहित होता है। ब्रह्म परमात्मा भी दुख रहित है और जीवात्मा भी दुख रहित है, तो दोनों एक जैसे होते हैं, ब्रह्म जैसा बनता है। कहाँ पर? समाधि में भी, सुषुप्ति में भी और मुक्ति में भी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। अब विवेक को उत्पन्न करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? अमित जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो उत्तम, मध्य और मंद जो भेद है जी, इसका उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? क्या उदाहरण? इनको उत्तम कहेंगे, इसको उत्तम कहेंगे, किसको मध्यम कहेंगे, किसको मंद कहेंगे? अभी बताया था ना, भाष्य में बताया था ना, जो केवल दुख को हटाने के लिए मेहनत करते हैं वो उत्तम अधिकारी है, और जो लोग दुख को भी हटाना चाहते हैं और सुख को भी प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों लक्ष्य को सामने रख करके चलते हैं, वो मध्यम स्तर के हैं। और जो केवल आनंद को सामने रख करके चलते हैं, वो मंद स्तर के हैं। तो क्या जो केवल आनंद को ध्यान में रखेंगे उनका पूरा दुख नहीं छूट पाएगा क्या? ऐसा है?
दुख सबका छूटेगा योग्यता होने पर। तीनों लोगों को विवेक को तो उत्पन्न करना ही है, और तीनों ने उत्पन्न कर लिया। एक ने विवेक उत्पन्न कर लिया दुख को हटाने के लिए, और एक ने विवेक उत्पन्न कर लिया दुख को हटाने के लिए और आनंद को पाने के लिए। एक ने विवेक को प्राप्त कर लिया है आनंद को पाने के लिए। उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विवेक तो तीनों ने अपनाया है ना, तो सबका दुख हटेगा ना। स्पष्ट हो गया आपको? अच्छा, ये थोड़ा लालच के कारण से है, इसलिए वो उनका इधर उधर मत जाइए, लालच की बात नहीं है यहाँ पर। लालच को मत लाओ बीच में। ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया, यहाँ केवल उद्देश्य की बात है। एक व्यक्ति मेरे को आईआईटी में जाना उद्देश्य बना है बस, और कुछ नहीं देखता है। और एक व्यक्ति आईआईटी में अगर नहीं जा सकूंगा तो उसके नीचे का जो है ना, उसमें जाऊंगा, एनआईटी में जाऊंगा या ट्रिपल आईटी में जाऊंगा, ऐसा ऐसा देख करके चलिए ना। एक को तो बस केवल आईआईटी चाहिए, और एक कहता आईआईटी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो एनआईटी में जाऊंगा। दो हो गए ना उसके सामने। और एक कहता अगर आईआईटी नहीं मिलेगा तो एनआईटी में जाऊंगे, एनआईटी नहीं मिलेगा तो ट्रिपल आईटी में जाऊंगा। इस तरह के लोग हैं। बाकी मेहनत तो उसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए जो मेहनत करना तीनों को करना है ना, ऐसा यहां पर समझ लीजिएगा। हाँ जी, शेखर जी। ओम प्रणाम सर जी। जी, जो 23वां सूत्र का लिटरली अनुवाद क्या है स्वामी जी? उत्तरेशम का मतलब है तीन अधिकारियों में जो उत्तम अधिकारी के अलावा जो मध्यम और मंद अधिकारी है, उन लोगों के उद्देश्य को दृढ़ बनाने के लिए। जी जी जी। दार्ढ्यार्थम का मतलब है दृढ़ता के लिए। उनको उस उद्देश्य के प्रति दृढ़ रखने के लिए दिखाना पता है, ये देखो मुक्ति में जाओ, दुखों की निवृत्ति के साथ आनंद भी मिलेगा। तो ये तो मतलब भाष्यकार का ही इमेजिनेशन है कि ऐसा ऐसा अपना ऋषि इस तरह देख रहा है, 3 तरह की मुक्ति है। नहीं, मुक्ति 3 तरह की नहीं। देखिए, मुक्ति 3 तरह की नहीं, मुक्ति को पाने के अधिकारी 3 तरह के हैं। जी जी, अधिकारी 3 तरह के हैं। ये अपना भाष्यकार की इमेजिनेशन ही है ना। अधिकारी त्रैविध्यात, अधिकारी 3 प्रकार के, सूत्र का इमेजिन, सूत्रकार का है ये। जी, सूत्रकार ने 3 बताया, लेकिन किस तरह के हैं वो सूत्रकार नहीं डिफाइन करता, ये तो भाष्यकार ने ही डिफाइन किया है। एक दुख की निवृत्ति चाहता है, एक ब्रह्मानंद के साथ चाहता है, और एक केवल ब्रह्मानंद चाहता है। नहीं, भाष्यकार ने 3 प्रकार के अधिकारियों को समझाया है। अगर ये समझाना इनका, मान लीजिएगा ये भाष्यकार का ही ये समझाना, मैं मान रहा हूं, लेकिन दूसरे भाष्यकार और क्या समझा सकता है? 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, तो वो तो कुछ तो समझाएंगे ना। हाँ, मैं वही क्लियर हाँ करना जी, चाह रहा हूँ। ऋषि ने ऐसा नहीं कहा, भाष्यकार अपनी सोच से ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ऋषि ने ही रखा है, लेकिन ऋषि के उस सोच को भाष्यकार अभिव्यक्त करता है। यानी सूत्र में अगर वो नहीं हो तो भाष्यकार अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए जो भाष्य करने वाले होते हैं वो उत्कृष्ट लोग होने चाहिए। हर कोई भाष्य करने के लिए बैठेंगे ना तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो इसलिए जो भाष्य करने की योग्यता है ना, वो श्रेष्ठ व्यक्ति को होना चाहिए। पक्षपात आदि दोषों से रहित बहुत सारे गुण होने चाहिए उसके अंदर, तभी वो भाष्य कर सकता है। नहीं तो वो अपने सिद्धांतों को उसमें भरता जाएगा व्यक्ति। जी, नहीं, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मेरा ये क्लैरिटी है कि ऋषि ने नहीं कहा ये 3 तरह के होते हैं। किस तरह का 3 तरह का सुख ढूंढने वाले हैं वो ऋषि ने डिफाइन नहीं किया ना। ऋषि ने डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया है, इनडायरेक्टली डिफाइन किया, ऐसा कह सकते हो। जी 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 स्वामी जी जी, धन्यवाद। अंजलि जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो मुक्ति की जो मेन एलिजिबिलिटी है वो तो यही है कि 5 क्लेशों का दग बीज होना,
तो ये इस तरह की इनको, ये तो सिर्फ इसका प्रयोजन हुए ना, ये 3 प्रकार के, या ये भी एलिजिबिलिटी है? ऐसा है, इसको इस तरह समझ लीजिएगा। आज अंजलि जी हो, गुप्ता जी हो, सतीश जी हो, हम सब जो है 0 पे खड़े हैं। हमारी योग्यता कैसी है? 0 है। अब हमको एक एक सीढ़ी चढ़ना है ऊपर। तो जो 0 पर खड़े लोग हैं वो 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है। एक कहता है कि मेरे को दुख नहीं चाहिए, मान करके मुक्ति के लिए मेहनत करता जा रहा है, उसको ये बोला कि ये उत्तम श्रेणी का है। और ये कहता है नहीं, मेरे को दुखों को तो दूर करना है, साथ में आनंद भी चाहिए मेरे को, ऐसा लेकर के मुक्ति के लिए मेहनत करता जा रहा है। और एक कह रहा है मेरे को बस आनंद चाहिए, ऐसा टारगेट बना करके चल रहा है। तो ये टारगेट बनाने वाले 3 प्रकार के लोग हैं, लेकिन उस मुक्ति के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो तीनों को पूरा करना होगा सेम। लेकिन चल पड़े किस किस रीजन को सामने रख करके चल पड़े, वो तीनों अलग अलग है। लेकिन उसके लिए योग्यता जो है, एबिलिटी जो उनको चाहिए, वो तीनों के लिए सेम चाहिए, उसमें कोई न्यूनाधिक नहीं चाहिए जी। आज सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी स्वामी, उत्तर तो अभी बाद में मिल गया मेरी शंका का। मैं यही जानना चाहता था कि 3 ठीक है, हो गए तो ये बस हाथ हटा लेना चाहिए, फिर बीच में पुष्टि जो मैं समझ रहा हूँ ठीक है, ये थोड़ा जानना था। वो तो जब समाधान हो गए तो आप समझते रहिएगा, बीच आराम से समझते जाइएगा। गुप्ता जी को स्वामी जी दिखा आपको। हाँ जी। ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे स्वामी जी, मन में शंका है तो। अरे जब आप समाधान हो गया तो फिर आप मैं ऐसा समझ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ तो आप दूसरे से पूछ लीजिएगा ना कि जो ये समाधान किया है मैं मेरा समाधान तो हो गया, क्या मैं जो समझ रहा हूँ ये सही है या नहीं है, किसी दूसरे से पूछेगा। हर बात मेरे से पूछोगे कैसे काम चलेगा? जी ठीक है जी। आज गुप्ता जी को कुछ कहना है या हाथ पहले का है? स्वामी जी, मैंने कोई बात पूछनी थी। आपने विषय दृष्टा का बात की थी। मैं मतलब विषय, मैं दृष्टा के रूप में अपने को करता हूँ और मैं राग देश मोह, तो मैं उसको उसी रूप में देखूं क्या? मतलब दृष्टा का क्या मेरा वहां पे रूप रहना चाहिए मेरा? नहीं, जो देख आपको क्या होना चाहिए वो आप शास्त्र को ध्यान में रख करके देखिएगा ना। शास्त्र ऐसा कहता है तो क्या मैं शास्त्र के अनुसार चल रहा हूं तो ठीक है, नहीं चल रहा हूं तो उसके अनुसार बनाइएगा, ऐसा देखो। मैं देखूं कैसे स्वामी जी? मतलब मेरे को राग देश मोह आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है जी, तो मैं उसको उसी रूप में देखूं ना स्वामी जी? तो कहने का मतलब ये है। नहीं, राग आ रहे तो राग के रूप में देखो, ऐसा थोड़ा बताना चाह रहे हैं यहाँ। आप पूरा इतिहास वापस दोहराइएगा, आप दोबारा उन कक्षाओं को सुनिएगा। स्वामी जी, मैंने इसको पढ़ा भी और समझने की कोशिश भी की, मनन भी किया, पर मेरी बुद्धि में नहीं घुसी है बात अभी थोड़ी सी। तो मैं इसको देखूं कैसे? आप दृष्टा विषय के जो बाद में कभी बाद में जब फुर्सत होगा ना तब विचार करेंगे इस पर। उषा जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी। ईश्वरीय आनंद प्राप्ति और ब्रह्मानंद प्राप्ति, इसमें क्या फर्क है? थोड़ा दोबारा बोलिए, आप दोबारा बोलिए। ईश्वरीय आनंद प्राप्ति, हाँ, ईश्वरीय आनंद प्राप्ति और ब्रह्मानंद प्राप्ति, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म को ही ईश्वर कहते, ईश्वर को ही ब्रह्म कहते हैं जी। हाँ जी, अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी, मैं इसमें ये पूछना चाह रही थी कि जैसे 3 प्रकार के अधिकारी कहे हैं, तो क्या मंद से फिर मध्यम वाली स्थिति आएगी, फिर उत्तम वाली आएगी, या सीधा भी वैसी स्थिति आ सकती है? हाँ, ये तो मैंने पहले बोल दिया था कि 0 पर हम सब खड़े हैं और उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, और अंत में जाकर के उनको सब पता चल जाएगा ये मंद कब था मैं, अब कब मध्यम में आ गया हूँ और कब उत्तम में आ गया हूँ। एक स्थिति में सब एक ही स्थिति में पहुंच जाते हैं। बाद में जाकर के जब वैराग्य के निकट पहुंच जाते हैं ना, वैराग्य के बिल्कुल निकट पहुंच जाते तब सब एक ही स्थिति में आते हैं। लेकिन स्टार्टिंग तो ये है ही ना 3 भेद, बाद में जाकर के एक ही स्थिति आ जाएगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब कम जानकारी होता है तो कुछ अलग
चलता है व्यक्ति, जब जानकारी अधिक बढ़ता है तो उसका स्वरूप भी बदल जाता है, उसका व्यवहार भी बदल जाता है, उसका लक्ष्य भी बदल जाता है। तो ये बदलाव सभी में है, पर प्रारंभ में ये 3 अधिकारी बताया गया है। स्पष्ट हो गया आपको? हाँ जी स्वामी। जी जी। कोई ये ना समझे ये मंद अधिकारी सदा मंद अधिकारी रहेगा, मध्यम अधिकारी सदा मध्यम अधिकारी रहेगा, ऐसा नहीं है। वो तो परिवर्तन तो होता जाएगा। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। सूत्र संख्या 24 पर हम आते हैं। ये सारी बातें कह करके ये कहना चाहते हैं कि विवेक को उत्पन्न करना है, वैराग्य को उत्पन्न करना है। मुक्ति की जो योग्यता है वो विवेक है, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति है। वो कैसे प्राप्त होती है? सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति कहो, विवेक कहो, तत्वज्ञान कहो, यथार्थ ज्ञान कहो या शुद्ध ज्ञान कहो, इन सब का मीनिंग एक ही है। उसकी स्थिति कब आती हमारे में? विवेक संपादनाय योगाभ्यासो अपि अनुष्ठेयः तत्र प्रथमम। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। विवेक को उत्पन्न करने के लिए, संपादन का मतलब है उत्पन्न, विवेक संपादनाय, विवेक को संपादित करने के लिए अर्थात विवेक को उत्पन्न करने के लिए योगाभ्यासः अपि अनुष्ठेय, योगाभ्यास का भी अनुष्ठान करना चाहिए। ये अपि क्यों जोड़ा है जी? योगाभ्यास का भी, इसका अतिरिक्त और भी अनुष्ठान करना है? बिल्कुल करना है। आश्रम व्यवस्था का अनुष्ठान करो, वर्ण व्यवस्था का अनुष्ठान करो, सामाजिक व्यवस्था का अनुष्ठान करो, जहां जहां जैसे जैसे नियम है उन सब का पालन करना है। इसलिए कह रहे हैं योगाभ्यास का भी अनुष्ठेय, योगाभ्यास का भी अनुष्ठान करना चाहिए। जब योगाभ्यास का अनुष्ठान करना चाहिए तो वो योगाभ्यास होता क्या है, संक्षेप से समझा रहे हैं। तत्र प्रथमम, सबसे पहले एक योगाभ्यास को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्थिर सुखम आसनम इति न नियमः। स्थिर सुखम आसनम, आसन किसे कहते हैं जी? जो योग दर्शनकार ने बोला है वही बोला है यहां पर, स्थिर सुखम आसनम। और इति, इतना बोलने के बाद में न नियमा जो बोला है, इस सूत्र का गलत अर्थ नहीं करना है। स्थिर सुख आसन ही हो ये नियम नहीं है, ऐसा इसका अर्थ नहीं लेना है। स्थिर सुखम आसनम ही हो ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं लेना है। स्थिर सुखम आसनम पद्मासनम इति न नियम, स्वस्तिकासनम इति न नियम, मतलब यही आसन हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा अर्थ लेना है यहां पर, नहीं तो उल्टा तो हो जाएगा। स्थिरम सुखम शरीरस्य निश्चलम सुखम यस्मिन भवेत्। स्थिरता हो, उस स्थिरता में सुख भी हो। सुख का मतलब है दुख नहीं होना चाहिए। यह सुख का अर्थ है दुख नहीं होना चाहिए। आसन तो लगाया आपने, स्थिर तो हो गए आसन, पर उसमें आपको दुख अनुभव नहीं हो रहा है, दुख रहितता की स्थिति होनी चाहिए। इसी को सुख के रूप में ले सकते हैं। अर्थात अच्छा लग रहा है आपको, उस बैठने में आपको कोई पीड़ा नहीं, समस्या नहीं हो रही है, कोई प्रतिकूलता नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगना ही सुख है। तो शरीर का स्थिरत्व, निश्चलत्व और अनुकूलत्व यस्मिन भवेत्, जिसमें होता है, तदेव आसनम अनुष्ठेयम, वही आसन लगाना चाहिए। जिस आसन में स्थिरता बन रही है शरीर की, निश्चलता बन रही है, निश्चलता का मतलब है हिलना डुलना आदि सब क्रियाएं, शारीरिक बाह्य क्रियाएं समाप्त, और सुखम अनुकूलता लग रही है, यस्मिन जिस आसन में, तदेव आसनम अनुष्ठेयम, वही आसन का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात वही आसन लगाना चाहिए। इति एव आसन तात्पर्यम, यही आसन का तात्पर्य है। न कस्यचित् आसन विशेषस्य नियम प्रतिबंधा, कस्यचित् आसन विशेषस्य नियम प्रतिबंध न, किसी विशेष आसन का नियम या प्रतिबंध नहीं है कि यही आसन लगाना होगा। अगर ये आसन नहीं लगाओगे तो आपको समाधि नहीं लगेगी, विवेक वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? आसन स्थिर हो,
अनुकूल हो, निश्चलता बनी रहे। ये आपने योग दर्शन में पढ़ा है और बहुत इस आसन के बारे में ज्यादा विचार हम नहीं कर सकते अभी यहां पर। आसन को बताने के बाद देखिए, प्रारंभ आसन से होता है। यहां पर मतलब विवेक को उत्पन्न करना है, समाधि लगानी है, तो समाधि के लिए प्रारंभ कहां से हो रहा है? आसन से, बैठने के लिए। यूं तो व्यवहार में यम नियम आदि का तो होता ही है, वो व्यवहारिक काल के लिए, क्योंकि यम नियम का पालन आप वहां ध्यान के काल में नहीं करेंगे ना, वो तो व्यवहार काल में करेंगे। लेकिन जब समाधि लगाने के लिए जब हम प्रवृत्त होंगे तो सबसे पहले कहां से प्रवृत्त होंगे? आसन से, आसन लगाने से। व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना है, और व्यवहार काल में यम नियम का पालन अगर अच्छा हो रहा है तब हम यहां पर बैठेंगे आसन के लिए। अब आसन के बाद में हमको विशेष बात बताई जा रही है। एक छोर है आसन का समाधि के लिए, दूसरा छोर है ध्यान। इसलिए कह रहे हैं अथ मुख्यम योग साधनम। अब मुख्य योग का साधन बताया जा रहा है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान किसे कहते हैं? मनः निर्विषयम। मनः जो है नपुंसकलिंग में है जी, क्योंकि मनस सकारांत शब्द है, इसलिए मनः। मनः विसर्ग दिखाई दे रहा है तो भी यह नपुंसकलिंग है, इसलिए उसका विशेषण जो है निर्विषयम, ये भी नपुंसकलिंग में। कैसा मन हो? निर्विषयम, विषय रहित मन होना चाहिए। और यहां विषय शब्द पारिभाषिक है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो विषय है, ये विषय मन में नहीं होना चाहिए ध्यान के काल में। निर्विषयम मन ध्यानम, विषय रहितम वृत्ति रहितम निरुद्ध वृत्तिकम समाप्त गुणाधिकारम मन एव ध्यानम तन मुख्यम योग साधनम। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। विषय रहितम, विषय से रहित होना चाहिए मन को। मन में किसी की स्मृति ला रहे हो तो वो विषय है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण को ला रहे हो, यानी आंखों से देख रहे हो किसी को, रूप आदि को प्रत्यक्ष, वो भी विषय है। अनुमान से भी विषय को लाते हैं। अच्छा, ये जो गंध आ रही है, करेले की सब्जी तो नहीं बन रही है, अनुमान लगा रहा है, ठीक है ना, वो भी विषय है ना, वो भी विषय है। और ऐसे ही शब्द सुन रहे हम लोग, अरे ये बच्चा क्यों आ गया, बच्चे को तो मैंने बाहर भेज दिया, नौकर को बोल दिया बच्चे को ले जाना, ये बच्चे फिर क्यों आ गया। इस तरह का हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, अथवा शब्द प्रमाण, कोई भी शब्द प्रमाण ला सकते। तो प्रमाण वृत्ति वो भी विषय के आधार पर है। किसी न किसी विषय से प्रमाण वृत्ति जुड़ी है। तो कोई भी विषय ध्यान के काल में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे। विषय रहितम, विषयों से रहित, अर्थात वृत्ति रहितम। विषय रहित को खोला है, वृत्तियों से रहित होना चाहिए ध्यान। उसको और ज्यादा स्पष्टता से खोला है, निरुद्ध वृत्तिकम, वृत्ति का निरोध हो जाना चाहिए। उसको और ज्यादा खोल दिया, समाप्त गुणाधिकारम मनः, गुणों का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाना चाहिए। आप में से जिन्होंने भी योग पढ़ा है ना, उनको ये गुणाधिकार शब्द का मीनिंग पता है, पता होना चाहिए। पुष्पलता जी बताइए, समाप्त गुणाधिकारम का मतलब क्या होता है? सुधा वर्मा जी बताना चाहती, बताइए। नमस्ते। नमस्ते आचार्य। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए पुष्पलता जी। आप माइक बंद करके फिर खोल के फिर बंद कर दिए ना पुष्पलता जी, माइक खोलिए, नहीं कर पा रहे। आपका बार बार माइक बंद हो रहा है,
आपको चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, समय क्यों वृथा करूं मैं। समाप्त गुणाधिकारम, गुणों के 2 अधिकार बताए थे योग में। एक तो भोग करना, एक भोग करना ये गुणों का अधिकार है, और दूसरा जो अधिकार है गुणों का, मुक्ति के योग्य बनाना, मुक्ति के योग्य आत्मा को बनाना, यह गुणों का अधिकार है। तो ये दोनों अधिकार समाप्त जब हो जाते हैं तब मन में कोई वृत्ति नहीं रहती है। ऐसा जो ध्यान होता है उस ध्यान से ही समाधि लगती है। तो तन मुख्यम योग साधनम, वो मुख्य योग का साधन है ध्यान, जिस ध्यान में गुणों का अधिकार समाप्त होता है। निरुद्ध वृत्ति वाला, निरुद्ध वृत्ति वाला, ये मनः के विशेषण है। विषय रहितम मनः, वृत्ति रहितम मनः, निरुद्ध वृत्तिकम मनः, समाप्त गुणाधिकारम मनः। 1 2 3 4 विशेषण है मन के। ऐसा ध्यान होता है। हाँ जी, सागर जी को क्या कहना था? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो सांख्य में ध्यान की जो परिभाषा है, ये इसकी हम संगति, इसके समाज शास्त्र योग में जो विभूतिपाद के दूसरा सूत्र है, तत्प्रत्येक एक ध्यानम जी, यानी कि किसी विषय की ज्ञान की एक रूपता, जैसे वैदिक संध्या में हम कहते हैं, और स्मृति वृत्ति ठाते हैं विविध मंत्रों से, तो वहां तो हम स्मृतियां ठा रहे हैं और वह भी ध्यान की श्रेणी में है, तो इससे कैसे संगति लगाए? ऐसा है कि रोकने वाली वृत्ति, जिनको रोकना है उन वृत्तियों को हटाना है ना। जिसको रोकना नहीं है उसको हम हटाएंगे तो ध्यान किसका करेंगे? ध्यान में जो रहता है उसको विषय के रूप में नहीं देख रहे, वो विषय की परिभाषा में नहीं आ रहा है। जिसको विषय बोला जाता है वो विषय के परिभाषा में नहीं है, वो तो साध्य का साधन है। साध्य समाधि को प्राप्त करने का जो साधन है उसको हटाएंगे तो फिर आप ध्यान क्या करोगे? तो साध्य का जो साधन है उस साधन को छोड़ करके बाकी सब विषय है। सागर जी। जी स्वामी जी। स्पष्ट हो गया आपको? जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, जो साध्य के लिए जो साधन है, साध्य तो समाधि है, समाधि का साधन है ध्यान, और ध्यान में जो भी रहेगा वो साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन है। उस साधन को छोड़ करके कोई भी विषय नहीं रह सकता। अगर कोई विषय रहेगा तो फिर वो जो साधन है वो उस साधन से एकाग्रता नहीं आएगी। जिस साधन में हमें एकाग्र होना है उस साधन में एकाग्रता तब आएगी, उस साधन के अतिरिक्त जो भी है वो सब विषय कहलाएंगे, उनको रोकना होगा। इस रूप में आपको देखना है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। ननु पुरुषो ध्यानादिकम अनुतिष्ठेत न वा अनुतिष्ठेत उभयता अपि स तथैव भवति, नहि तत्र पुरुषो अपाय उपजनाभ्याम भवितव्यम तस्य निसंगत्वात् असंगो हि अयम पुरुषः। बड़ा अच्छा प्रश्न उपस्थित कर रहा है। ननु ये प्रश्नवाचक है, ननु शब्द। ननु पुरुष, ये जो आत्मा रूपी पुरुष है, ध्यानादिकम अनुतिष्ठेत न वा अनुतिष्ठेत, ध्यान आदि इन साधनों का अनुष्ठान करे या ना करे, उभयथा अपि दोनों प्रकारों से, स तथैव भवति वो वैसा ही रहता है। पुरुष में तो कोई अंतर आएगा नहीं। पुरुष कैसा है वैसा ही रहता का मतलब है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। नहीं तत्र पुरुषे अपाय उपजनाभ्याम भवितव्यम, उस आत्मा में अपाय, अर्थात अपाय का अर्थ होता है उस आत्मा से कुछ निकल करके हट जाता हो, और उपजन का मतलब है उस आत्मा में कुछ उत्पन्न होकर के प्रवेश करता हो। इन दोनों से रहित है आत्मा। तो ना तो आत्मा में कुछ एंट्री होता है, ना कुछ आत्मा से कुछ आउट होता है। क्यों? तस्य निसंगत्वाद, वो तो निसंग है। क्यों? असंगो ही अयम पुरुष, ये जो आत्मा है वो असंग है। असंग समझते हैं जी, संग और असंग।
संग का मतलब है किसी से मिल जाना, जुड़ जाना, किसी के साथ युक्त हो जाना, ये संग है। और असंग का मतलब है आत्मा किसी से भी युक्त नहीं होता, आत्मा निर्लिप्त है। तो आत्मा हमेशा एक स्थिति में रहता है। तो उसके लिए इन सब साधनों का अनुष्ठान करना न करना, दोनों स्थितियों में एक जैसा रहता आत्मा। उसके लिए इन साधनों का अनुष्ठान करने की कोई मतलब नहीं है। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न सबको समझ में आ गए जी? अब उसका उत्तर देखिएगा। उभयथा अपि अविशेषश्चेत, उभयथा अपि अविशेषः चेत न एवं उपराग निरोधात विशेषः। ये एक सूत्र पूरा हो गया। दूसरा सूत्र, निसंगे, मिसप्रिंट है उसको ठीक कर लीजिएगा। निसंगे अपि उपरागो अविवेकात। तो यहां दो अक्षर आपको जोड़ना है। एक गा के ऊपर एक ही मात्रा, निसंगे, यहां एक ही मात्रा जोड़नी है। और आधा पकार, यकार, उकार, उकार के बाद में एक पकार जोड़ना है। प्यू, प्यू है ना, प्यू के बाद में एक पा आएगा, वो छूट गया है। तो अर्थ होगा निसंगे अपि उपरागः अविवेकात्। ये दो सूत्र है। जोड़ लिया जी, आप सबको समझ में आएगा। निसंगे एक ही मात्रा, फिर प्यू के बाद में पा जोड़ना है आपको सूत्र में। तो निसंगे अपि उपरागः अविवेकात्। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है, दोनों मिलकर के एक ही विषय को पूर्ण करते हैं। उभयता अपि अविशेषश्चेत् ध्यानादेः अनुष्ठानात् अननुष्ठानात् उभयता अपि। ध्यान आदि साधनों का अनुष्ठान करो या अननुष्ठानात्, अननुष्ठानात् अनुष्ठान ना करो, उभयता अपि, दोनों ही स्थितियों में पुरुषो अविशेषः, पुरुष अविशेष रहता, अर्थात समान एव अवतिष्ठति, एक जैसा रहता है। अनुष्ठान करो तो भी वैसा ही रहेगा, अनुष्ठान ना करो तब भी वैसा रहेगा। क्यों? तस्य असंगत्वात्, क्योंकि वो असंग है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है। जब किसी के साथ जुड़ता नहीं है तो व्यर्थम ध्यानादि अनुष्ठानम इति चेत उच्चेता। फिर तो ध्यान आदि विभिन्न साधनों का अनुष्ठान करना व्यर्थ है, बेकार है। क्यों पड़े हो इन पछड़ों में, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप अनुष्ठान करो तो भी आत्मा वैसा रहेगा, इन साधनों का अनुष्ठान ना करो तो भी आत्मा वैसा रहेगा। तो किस कारण से फिर इनका अनुष्ठान करो, यदि हम ऐसा कहे तो? यह प्रश्नकर्ता का सूत्र है। न एवं ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? उपराग निरोधाद विशेषा। जब उपराग को रोक देते हैं तब आत्मा समान नहीं रहता, विशेष हो जाता है। नैवं वक्तव्यम, आप ऐसा नहीं बोल सकते। न एवं वक्तव्यम, आप ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों स्थितियों में समान रहता आत्मा। यतः, क्योंकि, इसलिए नहीं कह सकते ही, ध्यानादि न खलु उपराग निरोधाद भवति विशेषः। जब व्यक्ति ध्यान आदि अनेक साधनों का उपयोग करता है, अनेक साधनों को अपनाता है, इन सब साधनों से उपराग निरोधा, जो उपराग है आत्मा का, वो हट जाता है। जब वो हट जाता है तो विशेषः, तब विशेष बनता है। वो वैशिष्ट्यम पुरुष है, तब उस आत्मा में विशिष्टता, वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता आती है। तो आप देखिएगा, उपराग को समझना है आप सबको। पहले एक बार इसको पूरा करते। ये था क्योंकि निसंगे अपि उपराग अविवेकात्। यद्यपि आत्मा निसंग है, हम ये नहीं कह रहे कि आत्मा संग से युक्त होता है। वो जो आप कह रहे हो निसंग है, हाँ निसंग है। तो निसंगे अपि, निसंग होते हुए भी, पुरुषे अविवेकात्, ये जो अविवेक है, मूर्खत्व है, इस मूर्खत्व के कारण से उपराग होता है, अर्थात संसर्ग आपत्तिर्भवति। उसके साथ उपराग का संसर्ग, उपराग का जुड़ना वहां पर सिद्ध होता है, ये कहना चाहते हैं। अब
इसको समझ लीजिएगा। दोनों अवस्थाओं में विवेक उत्पन्न करो या ना करो, दोनों अवस्थाओं में आत्मा एक जैसा रहता है, बिल्कुल रहता है। लेकिन जिसको उपराग बोला है ना, उपराग क्या है इसको समझ लीजिएगा। जब हमारे सामने रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि विषय आते हैं और वो विषय हमारे अंदर आ नहीं सकते हैं, ये नहीं समझता है। जब ये नहीं समझता है तो क्यों नहीं समझता? क्योंकि वहां अविवेक है, मन के अंदर अविवेक आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? हम खुद लाए अविवेक मन में। अब उस अविवेक के कारण से जो रूप, रस, गंध आदि विषय जब हमारे सामने आते हैं, जैसे पति सामने आता है, पत्नी सामने आती है, बच्चे सामने आते हैं, सोना चांदी आदि सामने आते हैं, ये गुरु के सामने विद्यार्थी आते हैं, तो उनके साथ वो एक संबंध जोड़ता है। अविवेक के कारण से वो संबंध जोड़ता है और संबंध जोड़ता है और ये मेरे हैं, अपने हैं, ये मेरा है, ये मेरी है, ये जिसको बोलते हैं ना स्वस्वामी संबंध, अटैचमेंट। तो ये जो अटैचमेंट जो जोड़ रहा है वो जुड़ता नहीं, लेकिन जबरदस्ती जोड़ रहा है अविवेक के कारण से। इसी को उपराग कहते हैं। तो जब ये उपराग हट जाता है, अर्थात ये उपराग छोड़ना बंद कर देता है आत्मा, इन साधनों को अपनाने के कारण, ध्यान लगा करके, आसन लगा करके, ये योग के सभी अंगों का अनुष्ठान करके, ये जो संबंध बिना मतलब का बना रखा है, ये संबंध इन साधनों से हट जाता है, तब वो विशेष माना जाएगा। ये कहना चाहते हैं। आज आप सबको स्पष्ट हो गए जी जो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। यद्यपि दोनों स्थितियों में समान एक जैसा रहता है, उसके अंदर न इन होता है, उसके अंदर कुछ प्रवेश होता है, न आउट होता है, उसके अंदर से कुछ बाहर निकलता है। लेकिन मन, इंद्रिय आदि साधन उसके साथ में रहते हैं, उसके पास में रहते हैं, और उस मन से वो अविवेक, मन के अंदर अविवेक को लाता रहता है कर्मों को कर करके। तो अविवेक आ जाता है मन के अंदर। फिर उस अविवेक के कारण से वो ये समझ बैठता है कि ये जो रूप मेरे सामने है ये तो मेरा है, मेरे देखने के लिए है, इसको मेरे को देखना है, ऐसे संबंध जोड़ता है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि इन सब के साथ इसी तरह संबंध जोड़ता है। ऐसे ही पति के साथ, पत्नी के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ संबंध जोड़ता है इस अविवेक के कारण से। तो आप कह सकते हैं क्या संबंध जोड़ना नहीं चाहिए? संबंध जोड़ते हुए उनको इस तरह रखना होता है कि जैसे मान लीजिएगा आप में से कोई मेरे विद्यार्थी है, मैं आपके साथ विद्यार्थी का संबंध रखता हूं, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार बोलता जा रहा हूं, फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे। मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए? बोलता ही तो जा रहा हूं ना, आपको मार पीट कर रहा हूं, आप पर बैन लगाया हूं मैं, आप नहीं पढ़ सकते मेरे से, आप तैयारी नहीं करते हो। मैं आपके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं ना? क्यों जी? अगर जबरदस्ती करता हूं तो फिर आप में से 2 4 5 10 लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर, सब हट जाएंगे। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताता ही रहा हूं। जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक बताऊंगा। मैं आपके ऊपर न गुस्सा कर रहा हूं, आपके ऊपर कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा हूं जिसको अनुचित कह सकते हैं। मन्यु जरूर करता हूं बीच बीच में, पर लेकिन मान लीजिए बेटा है तो मान लीजिए, मेरा तो बेटा नहीं, विद्यार्थी है, और विद्यार्थी के लिए सब कुछ कर रहा हूं। अगर वो पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, गड़बड़ ज्यादा करता है तो इतना कर सकते हैं जी, उनको दूर कर दिया। तो यहां कहने का अभिप्राय है हम ऐसे संबंध जोड़ के रखते हैं और उसमें हम जबरदस्ती करते सामने वाले, नहीं आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप पति हो, क्योंकि आप पत्नी हो, क्योंकि आप बेटे हो, क्योंकि आप माँ हो। हम लोग क्या है, उनको जबरदस्ती करवाने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं उपराग। जब ये उपराग छोड़ देंगे हम तो विवेक रहेगा। जब विवेक रहेगा मन के अंदर, फिर तो कोई समस्या नहीं आएगी हमको। तो ये उपराग जब तक रहेगा तब तक आप जैसे हो वैसे रहते हो भी आपका प्रयोजन की सिद्धि नहीं होता है। आपका प्रयोजन तभी पूरा होगा जब इस उपराग को हम छोड़ेंगे।
इस स्वस्वामी संबंध को, इस अटैचमेंट को हम छोड़ देंगे। छोड़ देंगे का मतलब है मन के अंदर रखा रखते हैं हम लोग ये अटैचमेंट को, इस संबंध को, और मन से जब हटा देंगे उसको तो फिर आत्मा जैसा है वैसा अनुभव करने लगता है। आज हम अनुभव नहीं करते इस अटैचमेंट के कारण से। बस इतनी सी बात है, इसी को उपराग कहते हैं। किसी कुछ कहना है? हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते। जैसे बच्चों को कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ते हैं, लेकिन तब राग रहित या बिना द्वेष रखे हुए कहे तभी वो उपराग से रहित होगा। हाँ जी, यही कहना चाह रहा था। कहना बंद नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्ती करवाना बंद करेंगे, मनवाना बंद करेंगे। हम मनवाने के पीछे पड़ते हैं ना, आपको मानना होगा, ये नहीं कर सकते हम। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, आपने कल भी बताया और आज भी बताया कि हम उपराग वाले रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। तो उपराग थॉट विषयों से अपना संबंध जबरदस्ती जोड़ा होता है। तो स्वामी जी, उससे हटने के लिए हमें वैसी अवस्था को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उपराग रहित अवस्था कैसी होती है। आपने कल भी खोल के बताया सारा। तो स्वामी जी, उससे से रिलेटेड मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हमारा इतना अभ्यास बना हुआ है सुख को सुख के रूप में देखना और दुख को दुख के रूप में, अगर हमारे संबंधित जो लोग हैं उनके साथ नहीं हो रहा है, किसी और को देख के भी हम इमेजिनेशन करते हैं कि अच्छा उसको ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम में कितना दुख होता होगा, मतलब जबरदस्ती दुख अपने ऊपर आरोपित करते हैं हम। ठीक है, वो उनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कल्पना करके दुख अपने ऊपर आरोपित करते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हमें उस अवस्था को सीखना पड़ेगा कि कैसे। देखिए, सीखने के लिए कोई ऐसा नहीं है, हमें अभ्यास करना है। जो हमको पता है, हम सबको पता है, लेकिन हम करते क्या दोष कि हम उसका अभ्यास नहीं करते, और अभ्यास करते भी है 2-4 बार करके फिर थक जाते, छोड़ देते, नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है तो फिर करो अभ्यास। उसको अभ्यास को तब तक करो जब तक नहीं होता है। हम लोग बीच में छोड़ देते हैं, हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, या आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, बहुत सारे कारण हैं। हमारे को आवश्यकता ये है, जिनको पता है, जिनको पता नहीं तो उनको पहले पता करना चाहिए। लेकिन हम जो बैठे हैं यहाँ पर, हम सबको पता है, क्योंकि आपने योग पढ़ा है, सांख्य पढ़ रहे हैं, समाप्त हो रहा है, तो हम सबको पता है। हमारा सबसे बड़ा दोष है हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उसका अभ्यास निरंतर नहीं करते, कुछ करके फिर बीच में छोड़ देते हैं। उस बात को याद रखना, अभ्यास ऐसा करना है निरंतर्य, सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, सतु दीर्घ काल, लंबे काल तक। वो लंबा काल जब तक ये योग्यता ना मिले, इतना लंबा काल। तो दीर्घ काल, निरंतर्य, निरंतर, बिना नागा के। सतु दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कारा से भी तो, सत्कार अर्थात श्रद्धा से, विद्या से, ब्रह्मचर्य से। ये अभ्यास ही हमारे को पहुंचा सकता है, क्योंकि हमें जानकारी है। हमें जानकारी नहीं है वो वाली स्थिति नहीं, हमें जानकारी है, केवल उस जानकारी को क्रियान्वित करते हुए अभ्यास करना है, बस, और कुछ नहीं। फिर चर्चा करेंगे जी। ओम शांति शांति शांति।